अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को टैरिफ की धमकी देकर खत्म करवाया। गुरुवार को व्हाइट हाउस में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइनिंग के दौरान मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, दोनों देशों की चेतावनी दी गई है, अगर लड़ाई जारी रही तो अमेरिका 200% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया है। अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, जहां अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी है। ब्रैड कपूर ने जहां पर व्हाइट हाउस के रिट्यूएशन के रूप में ट्रंप के साथ बैठक में ये विकल्प पेश किया। इसमें बताया गया अपराधी जेफरी एप्स्टीन सऊदी क्राउस ने जहां पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सलाहकार बनना चाहता था और उसने मिडिल ईस्ट पश्चिमी एशिया में कई साल तक अपने संबंध बनाए। वह एक तरफ बिजनेस के मौके ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ इस्लाम से जुड़ी दुर्लभ और धार्मिक चीजें भी इकट्ठा कर रहा था। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर बरगी बांध क्रूज हादसे में देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। हादसे की खबर मिलते ही क्रूज यात्रियों के घर वाले भी मौके पर पहुंचने लगे। सभी लोग बचाए गए। क्रूज यात्रियों के इलाज आदि की व्यवस्था में लगे हुए थे। रात भर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों द्वारा डूबी हुई क्रूज। देश में ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 प्रभावी हो गया है और इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। यह संस्था ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटने और उनकी मॉनिटरिंग का काम करेगी। इसके तहत गेम्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: ऑनलाइन मनी गेम, ऑनलाइन सोशल गेम और ई स्पोर्ट। कोरबा के कटघोरा में अधिवक्ता के घर हुई चोरी का खुलासा, जहां 1 साल बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। अमित खांडे और गौतम कुमार पुलिस की गिरफ्त में है, जहां दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। 10 तोला सोने के जेवर, 50,000 की नकदी भी चोरी की गई थी, जहां चोरी का सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश भी पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित नया नगर मोहल्ले में बीती देर रात चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर लगभग 6 लाख रुपए तक की नकदी और जेवरात चुरा लिए। घटना के समय घर के मालिक अख्ताक अहमद अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रात लगभग 2 बजे घर लौटे तो अम्बेडकरनगर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 5 वर्षीय मासूम की मौत। परिजनों ने शव को जिला अस्पताल के सामने इमरजेंसी के सामने रखकर के हंगामा किया। विषैले जंतु के काटने के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। परिजनों का आरोप है, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने मरीज का इलाज नहीं किया। डॉक्टर ने चूहा काटने की बात कहकर इलाज नहीं किया। मौके पर हंगामा हुआ। सरगुजा जिले में अंग्रेजी शराब की अवैध बिक्री पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर सेल और थाना लूंड्रा की संयुक्त टीम ने दबिश दी है। आरोपी दया साहू की डस्टर कार से 101.46 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जहां शराब की कीमत करीब, बता दें आपको कि जहां 92,000 है और वाहन सहित कुल जब्ती 5 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। आरोपी दस्तावेज प्रस्तुत करने में नाकाम रहा। अवैध बिक्री की पुष्टि की गई। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर अयोध्या पूरी तरह भक्ति और श्रद्धा में सराबोर नजर आई, जहां सुबह होते ही सरयू नदी के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां हजारों लोगों ने पवित्र स्नान कर धर्म लाभ अर्जित किया। वैशाख माह की पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया गया था, वह विशेष धार्मिक महत्व है और इसी वजह से सुबह करीब 4 बजे से ही श्रद्धालु सरयू घाटों पर पहुंचने लगे और आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर दिया। छतरपुर में अवैध शराब के कारोबार को लेकर गुंडों का आतंक जारी है, जहां पर आधी रात तलवार लाठी डंडों से हमला बोला गया। 2 लोग घायल भी हो गए हैं। धीरेन्द्र सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, शुभम सिंह अनुराज पर एफआईआर दर्ज की गई। निवारी शराब दुकान पर आधी रात गुंडों का आतंक देखने को मिला। हाथों में तलवार लाठी डंडे लेकर के हमला बोला गया। अवैध शराब। गाजीपुर में जहां लोजपा पार्टी से बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, लोक स्वास्थ्य विभाग एवं महुआ के विधायक संजय कुमार सिंह ने पार्टी की गठन करने के लिए गोरखपुर से आ रहे थे कि सियारामपुर में स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मालिक सुनील सिंह के यहां उनका सम्मान समारोह किया गया। इसके साथ ही विजय सिंह, अभिषेक मौजूद रहे। गोड्डा जिले में एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी उमेश कुमार भारती को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर पीड़ित से घूस की मांग की थी। कार्रवाई भवनजोत ब्लॉक में की गई, जहां टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। एंटी करप्शन टीम ने सचिव को मौके पर
नक्सलवाद खात्मे के साथ वन विभाग की उड़नदस्ता टीम बड़ी कार्रवाई करने पहुंची। मुख्य वन रक्षक के निर्देश पर उड़नदस्ता टीम ने जहां कंदाड़ी के जंगल में दबिश दी और 1.5 लाख से अवैध चिरान लकड़ी के साथ 2 आरोपी को जंगल से गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर उड़नदस्ता टीम ने कार्रवाई की है। पश्चिम वन मंडल भानुप्रतापपुर के परलकोट रेंज कोरबा के कटघोरा में अधिवक्ता के घर हुई चोरी का खुलासा किया, जहां 1 साल बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। अमित खाड़े गौतम कुमार पुलिस की गिरफ्त में है, जहां दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। 10 तोला सोने के जेवर 50,000 की नकदी भी बरामद कर ली गई है। अन्य आरोपी की तलाश भी पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। और संभागायुक्त आबकारी उड़नदस्ता टीम के नशे के सौदागर के खिलाफ कहर जारी है। 4 आरोपियों से 396 नग नशीला इंजेक्शन 2 लाख रुपए की कीमत का नशीला इंजेक्शन जब्त किया गया है। साथ ही आबकारी उड़नदस्ता सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में नशे के सौदागरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। गांधीनगर के अंतर्गत 4 नशीले इंजेक्शन और कोंडा के परसपुर में गैस वितरण को लेकर के बवाल हो गया, जहां जमकर के लात घूसे भी चले और सावित्री भारत गैस एजेंसी पर मालिक और नेता आमने सामने हैं। कुंवर कमलेश मोहन और एजेंसी मालिक आशु सिंह के बीच मारपीट भी हुई। गैस किल्लत और अनियमितता को लेकर के विवाद हुआ था। तीखी नोकझोंक के बाद समर्थकों और कर्मचारियों में रुद्रपुर में पुलिस ने सपा सेंटर के, जहां पर बता दें आपको कि सपा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सन सिटी प्लाजा स्थित कोहिनूर इस्पात सेंटर पर छापेमारी करने के दौरान 3 युवतियों और 3 युवकों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवक हल्द्वानी और रुद्रपुर के निवासी हैं, जबकि युवतियां दिनेशपुर और ट्रांजिट कैंप क्षेत्र की बताई जा रही हैं। छापेमारी के दौरान इस्पात सेंटर से संदिग्ध सामान भी बरामद किया। सहारनपुर गघू थाना क्षेत्र की पशु पेट में आज सुबह से उस समय सनसनी फैल गई, जब अचानक हुई फायरिंग से पूरा बाजार दहल उठा। जानकारी के अनुसार पशु व्यापारियों के 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई और गोलियां चलने लगी। फायरिंग की आवाज सुनते ही मौके पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी भी मच गई। सिवनी शहर के शास्त्री वार्ड में आज दोपहर पाइपलाइन दुरुस्त करने के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार्य के दौरान अचानक कुदाली उचट करके लगने से नगरपालिका कर्मचारी शकील खान की जान चली गई। हादसे के बाद शकील खान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोट होने के कारण उनकी मौत हो गई। नगर पंचायत शंकरगढ़ में अनुशासनहीनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति अमर्यादित व्यवहार करने के चलते बड़ी कार्रवाई जहां पर अमल में लाई गई है। और बात की जाए तो अधिशासी अधिकारी ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात कार्यालय सहायक अशोक यादव को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त करने का आदेश जारी किया। कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार अशोक यादव। सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद ने एक युवक की जान ले ली, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव रख करके जोरदार प्रदर्शन किया। कई घंटों तक जाम लगा रहा और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बाद में थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने और आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। मामला लोटन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वृंदावन कान्हा की नगरी वृंदावन के प्रतिष्ठित सप्त देवालयों में से एक श्री राधा रमन मंदिर में शुक्रवार को ठाकुर श्री राधा रमन लाल का 464वां प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के चलते भव्य तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। विशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित इस उत्सव में देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु ने ठाकुर जी के अमेठी में जामो ब्लॉक सभागार में मकान गणना प्रशिक्षण हुआ, जहां पर प्रशिक्षण में खराब भोजन देने का आरोप भी लगाया जा रहा है। प्रशिक्षण कक्ष के बाहर वितरित किया गया भोजन फेंका गया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों ने आरोप भी लगाए, दिए गए भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। भोजन की जांच कराने की मांग भी की गई है। परिजनों ने मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से कुल 5 मोटरसाइकिलें बरामद की। पुलिस से पूछताछ में गिरफ्तार चोरों ने बताया वह सभी लोग मिलकर चोरी करते हैं और अपाचे मोटरसाइकिल को लखनऊ से दूसरी अपाचे मोटरसाइकिल को 29 अप्रैल को थाना क्षेत्र मोहनलालगंज चेतरा से लेकर आए थे। हीरो मोटरसाइकिल को जहां पर स्प्लेंडर बिना नंबर। यूपी के फतेहपुर जनपद के असोधर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर कोहन क्षेत्र स्थित यमुना नदी पुल पर गुरुवार देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने दोनों शवों को जरौली मार्ग स्थित चुन्हा में गंज वासुदा नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्राचार्य व शिक्षिका के बीच विवाद के चलते शिक्षिका ने प्राचार्य की शिकायत की थी और इस पर आज तीसरी बार जांच दल ने जांच की।
ये जांच का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। जांच दल ने जांच के प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को सौंप दिए। शीर्ष ही प्रतिवेदन पर कार्रवाई की जाएगी और अब देखना है कि कार्रवाई कब तक होती है। गंजबासुदा में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन किया गया। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की जान जाती है, जिनका मुख्य कारण यातायात नियमों की अनदेखी है और ऐसे हादसे कई बार हंसते खेलते परिवारों को भी उजाड़ देते हैं। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन भी किया जाता है। गाजीपुर में बिरनों में गुरुजी की गहरी नींद, बच्चों की बेंच पर सोते मिले तो 2 शिक्षकों का वीडियो भी वायरल हुआ। बिरनों शिक्षा क्षेत्र से लगातार शिक्षकों के जहां पर शिकायतों के बाद विद्यालयों में मनमानी कर रहे हैं और खंड शिक्षा अधिकारी भी बेखबर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालयों की कायाकल्प व शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का दावा लगातार फेल होता नजर आ रहा है। गोंडा जिले के तहसील करनेलगंज क्षेत्र के थाना परसपुर अंतर्गत चरसंडी स्थित सावित्री भारत गैस एजेंसी पर पिछले कई दिनों से गैस वितरण में अनियमितता हो रही थी। ग्रामीणों की समस्या को लेकर पूर्व विधायक लल्ला भैया के पुत्र कमलेंद्र मोहन सिंह अपने समर्थकों के साथ गैस एजेंसी पहुंचे और एजेंसी मालिक आशु सिंह से गैस न मिलने का कारण भी पूछा गया। साथ ही जवाब न देने को लेकर के बात भी कही गई और बहस भी छिड़ी। फतेहपुर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस 25,000 का इनामिया बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में हिस्ट्री सीटर बदमाश गुड्डू उर्फ सोहेल कुरैशी घायल हो गया, जहां घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें आपको कि शातिर के कब्जे से तमंचा, कारतूस, 2 बकरियां, कैश बरामद भी कर लिया है। लगातार हरदोई के मल्लावा क्षेत्र में गढ़ी रसूलपुर गांव में शिल्पी हत्याकांड को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटना पर गहरा दुख जताते हुए पुलिस और प्रदेश सरकार पर तीखा निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, दोषियों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लापरवाही के चलते एक बेटी की जान चली गई। हरदोई में ऑपरेशन दहन के तहत कार्रवाई की गई, जहां हरदोई पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, साथ ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भारी मात्रा में डोडा नष्ट किया गया। कुल 4183.104 किलोग्राम अवैध डोडा का विनिष्टीकरण किया गया। कीमत करोड़ों में है। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत। हरिद्वार में गंगा घाट पर युवकों की दबंगई और एक शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ये युवक घाटों पर लोगों को डराते धमकाते हैं और उसका वीडियो भी पोस्ट करते हैं। इंदौर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए चिड़ियाघर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। तेज गर्मी और लू के प्रभाव से पशु पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। चिड़ियाघर में दिन के समय भी कूलर चलाए जा रहे हैं ताकि पशुओं को राहत मिल सके और वहीं उनके आश्रय स्थलों में भी नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे वातावरण ठंडा बना रहे। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी कई मांगे वर्षों से लंबित हैं, जिनके निराकरण के लिए शासन और संबंधित विभागों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जबलपुर के मदन महल और बस स्टैंड इलाके में आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां एडवोकेट सोशल एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय में एक शिकायत की और आरोप लगाया कि कई शराब दुकानें निर्धारित समय के बाद भी पूरी रात अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। एसोसिएशन के प्रतिनिधि एडवोकेट दीपक पटेल ने बताया, रात 11:30 बजे दुकान बंद करने का नियम है। जालौन में शादी में चाचा को नाम बुलाना भारी पड़ गया। गुस्से में जहां पर गेट बिल्डिंग कर सील किया गया। जालौन नगर में अनोखा पारिवारिक विवाद चर्चा का विषय बन गया है। दूल्हा बारात लेकर गया, पीछे से चाचा ने घर का मुख्य गेट बिल्डिंग कर बंद करवा दिया। निमंत्रण न मिलने से नाराज चाचा ने ये चौंकाने वाला कदम उठाया। दुल्हन के साथ लौटे दूल्हे ने गेट भी सील किया। परिवार में हड़कंप मच गया। अमरोहा जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव सिकंदराबाद के जंगल में एक अज्ञात युवक शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला। यह घटना विपिन कुमार सैनी के मेहता के खेत में हुई, जहां पर सुबह काम करने पहुंचे किसानों ने युवक को फंदे पर झूलता देखा, शोर मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार 5 व्यक्तियों का वीडियो बनाकर खबर प्रकाशित की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए
एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र सिंह डोवाल ने युवकों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों का पालन करते हुए टोईवाला जौली ग्रांट पुलिस ने उक्त स्थान पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करते हुए जांच पड़ताल कर देवास जिले के बागली क्षेत्र वासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या अब दूर होने जा रही है। जटाशंकर महादेव मंदिर पहुंच मार्ग का कालीसिंध नदी पर 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से नवीन पुलिया का निर्माण किया जाएगा। बागली विधायक मुरली वोरा द्वारा विधिवत पूजन अर्चन के साथ भूमि पूजन का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। झांसी के मेडिकल कॉलेज से एक बड़ा मामला, जहां पर वार्ड की लिफ्ट अचानक से गिरने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में तय क्षमता से 2 गुने लोग सवार थे। हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ, जबकि कई लोगों को हल्की चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। कानपुर में राहुल गांधी पर पुतला फूके जाने पर कांग्रेसियों ने नाराजगी जाहिर की। इस संबंध में नगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने अपने एक दल के साथ पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल को एक ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करी है। संसद में महिलाओं को आरक्षण न मिल पाने की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के चलते लगातार यातायात नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस भले ही सख्ती बरत रही हो, पर डोईवाला ऋषिकेश हाईवे पर जॉली ग्रेंट के समीप एक बाइक पर 5 युवक हादसे को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि ना तो इन्हें मौत का डर है और ना ही कानून का भय। इन युवकों की जब वीडियो बनाई जा रही थी तो यह युवक बेखौफ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आए। बिजनौर डिजिटल अरेस्ट के मामले में मोनिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। जहां गंगा के किनारे अंतिम संस्कार को मृतका के शव को ले जाया गया, परिजन लेकर गए। जहां घर के कमरे में मोनिका की पर्सनल डायरी से मिला एक सुसाइड नोट में मोनिका ने ब्लैकमेल किए जाने की बात कही है। राजधानी भोपाल की टीटी नगर थाना पुलिस पर जहां 2 युवकों ने रात भर बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया, जहां पैरों में आलपिन चुभाने और जबरन एक चोरी की वारदात को स्वीकार करने का दावा बनाने के आरोप लगे हैं। इस कथित पिटाई में एक युवक का हाथ फ्रैक्चर भी हो गया। पीड़ित पक्ष के पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया। बैतूल में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह आयोजन में बड़ा हादसा हुआ। डीजे वाहन अनियंत्रित होकर के भीड़ पर चढ़ गया। समारोह में अफरा तफरी मच गई। वाहन की चपेट में एक दूल्हा और उसका भाई घायल हो गया। जहां घायल दूल्हे के नाम अनुल सरोदे और भाई का नाम राहुल बताया जा रहा है। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला आया, जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर 5 वर्षीय बालिका के साथ अनुचित हरकत करने का आरोप लगा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरा मामला नवानगर शिक्षा क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। करेरा में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और रैली के रूप में एसडीओपी कार्यालय पहुंचे। यहां एडिशनल एसपी संजीव मुले को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र लोधी ने बताया पिछड़ा वर्ग लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। कक्षा 10वीं की मेधावी छात्रों की प्रदेश स्तरीय प्रवीण सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली पल्लवी मालगे को कलेक्टर ने प्रसिद्ध पत्र देकर सम्मानित किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 में 500 में से 487 अंक प्राप्त कर पल्लवी मालगे ने प्रदेश की प्रवीण सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।